ना सीवर लाइन और ना ही पीने के पानी की लाइनें। सालों से यहाँ के लोगों की प्यास जल बोर्ड के टैंकर ही बुझा रहे हैं। ये है दिल्ली का द्वारका विधानसभा क्षेत्र, जो अब तक नाम का ही द्वारका है। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर यहाँ ज्यादा कुछ नहीं। हम आपको बता दें कि साल 2008 तक इस विधानसभा क्षेत्र में द्वारका का कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन करीब एक साल पहले द्वारका सेक्टर 1 को इस सीट से जोड़ा गया है। इलाके के तकरीबन आधे हिस्से में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वजह जायज है, जो लोग भी नाराज होंगे। सड़कें यहाँ पर प्रॉपरली से नहीं है, सीवेज की प्रॉब्लम रहती है, पानी की जो मूलभूत समस्या है उससे यहाँ पे कोई निपटारा नहीं है। सातों में इतना पानी भर जाता है कि आप आराम से घुटने घुटने पानी यहाँ हो जाता है। सीवर की सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है। पानी का परेशानी क्या है ना, सीवर ना बने, गली ना ठीक हुआ तो अब क्या। नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। द्वारका से किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे द्वारका का हाल। दिल्ली का वो इलाका जहां एक तरफ है बहुमंजिला बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, एक से एक फ्लैट, और दूसरी तरफ है छोटे छोटे गांव, क्योंकि उन्हीं के बीच से निकल कर आया है द्वारका। और द्वारका को अगर आज की तारीख में दिल्ली का गौरव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसीलिए द्वारका के नाम पर सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाएं। यहाँ के लोगों के नाम पे सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना वोट इस चुनाव में जरूर डालेंगे, चाहे जिसको भी डालेंगे ना? बिल्कुल डालेंगे। वोट डालने की प्रतिज्ञा मैं आपको मिलवाऊं। मेरे साथ है तिलोत्तमा चौधरी जी, जो पिछली बार प्रत्याशी रही थी, लेकिन प्रद्युमन राजपूत जी से बाई इलेक्शन हार गई थी। महाबल मिश्रा ने ये सीट खाली करी थी और उसके बाद इस सीट पर आम चुनाव हुए थे। बड़ा सवाल यहाँ पर, हमने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को बुलाया था। अजीत मेरे सहयोगी आएंगे और बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का क्या कहना था। इधर आइए अजीत, आप सुनिए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हमने बुलाया था भैया कि वो यहाँ पर आए, बहस करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सबको बहस की चुनौती देते हैं। हमने उनको यहाँ बुलाया था, उनका जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल दीपक जी, साफ तौर पर है कि जब शाम में हमने उनसे बातचीत की, रात में भी बातचीत की, उनका यही कहना था कि देखिए इस तरह के पब्लिक फंक्शन में हम नहीं जाते। यानी जो पब्लिक की बातें करते हैं, जो चुनौती देते हैं उनके एक प्रधान नेता अरविंद केजरीवाल, जब उन्हीं के सदस्यों को विधानसभा चुनाव के लिए बुलाया जाता है कि पब्लिक के बीच आइए, अपनी समस्याओं, अपनी बातों को रखिए, लेकिन वही पब्लिक से वो दूर भागते नजर आते हैं और साफ कहते हैं कि पब्लिक प्रोग्राम में हम नहीं आएंगे। तो साफ तौर पर है कि जाहिर होता है कि जो मंशा उनकी है वो केवल बस चुनिंदा पैसों की लगती है, और जो चाहत है केवल मीडिया की है और कुछ नहीं, फिर पब्लिक के बीच आना नहीं चाहते। तो भैया आम आदमी पार्टी वालों को आना चाहिए था ना, आना चाहिए था ना, आना चाहिए था ना, आना चाहिए था। बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप एक महिला हैं, आप एक गृहिणी हैं। दिवाली का त्योहार आने वाला है। दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, दोनों जगह आपकी सरकार है, लेकिन किचन में आग लगी हुई है। आग कैसे लगी? ऐसा है, जहां तक आप बात करना चाहेंगे इस समय प्याज की, हमारी सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। अफगानिस्तान से और नासिक से प्याज मंगा लिए गए हैं और 2-4 दिन के अंदर अंदर ही ये 40 रुपए किलो के हिसाब से बेचे जाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ विपक्षी पार्टी से, 1998 में जब जिन लोगों की तनख्वाह 5,000 होती थी, आज कम से कम 15,000 है। उस समय 100 रुपए किलो तक प्याज 40 मिला था मैडम। 1998 मुझे याद है। 40 पे आपने हराया था बीजेपी वालों को, 100 पे नहीं हराया था। 40 मुझे याद है। 40 प्याज इस बार 100 पहुंच गया। 100 ऐसा है, शतक बना दिया। तेंदुलकर बना रहा है, हम भी बना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने इसकी व्यवस्था कर ली है और 2-4 दिन में दिवाली के तोहफे के रूप में सबको सस्ता प्याज मिलेगा। और इसका कारण भी बीजेपी है। सारा जमाखोरों ने इतना प्याज जमा कर रखा है ताकि सरकार को वो चुनौती दे सके। मध्य प्रदेश में प्याज की वो जमाखोरी हो रही है, लेकिन आज हमारी मुख्यमंत्री ने अफगानिस्तान से और नासिक से प्याज मंगवा लिया है और मोबाइल वैन द्वारा सभी लोगों को सप्लाई की जाएगी। लोगों की इस चिंता को दूर की जाएगी। अब प्याज बेचेगी दिल्ली सरकार। प्रद्युमन जी, प्याज बेचेगी जी, प्याज बेचेगी दिल्ली सरकार। अब दिवाली के गिफ्ट में प्याज लेकर जाना। मैं कहता हूं जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, महंगाई साथ लाई है।
कांग्रेस का चोली दामन का साथ है महंगाई के साथ, और हर चीज महंगी है। आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, किचन में आग लगी हुई है, घर का गृहस्थी का गुजारा चलना मुश्किल हो गया है। अभी पीछे दूध महंगा कर दिया, आज बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, पानी के बिल कितने आ रहे हैं। और जो प्याज है, प्याज ने तो सचमुच सबको रुला दिया है, प्याज ने तो सब कुछ रुला दिया है। और पार्शियलिटी नहीं। अच्छा वहाँ जाइए, चलिए वहाँ जाइए। प्याज की माला दिखा दीजिए हमको, पार्शियलिटी नहीं। आज ये भूल गए हैं, जब इस समय प्याज हुई थी उस समय कांग्रेस के लोग गले में माला डाल के प्याज की घूमते थे। आज भूल गए। आज लोग जो अपना विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? आज लोग महंगाई से परेशान है। आज प्याज किचन के लिए बहुत जरूरी चीज है। आज श्रीमती शीला दीक्षित कहती हैं, टीवी पर आ रहा था कि मैंने 1 हफ्ते से प्याज नहीं खाया। वो क्या कहना चाहती है क्या करके कि मैंने भी नहीं खाया, आप भी प्याज मत खाओ। अच्छा, मैंने भी नहीं खाया, आप भी मत खाओ। तिलोत्तमा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय जो इस समय विधायक हैं, ये जिन चुनौतियों पर जीत कर आए थे 4.5 साल पहले, उस क्षेत्र की दुर्दशा हो गई है। इस समय क्षेत्र में पानी नहीं है, क्षेत्र में सीवर नहीं है, किसी बिजली का एक भी ग्रिड नहीं लगा, एक भी बारात घर नहीं बना, एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी पार्क नहीं बना, कोई भी किसी क्षेत्र में विकास को। तिलोत्तमा जी, एक सवाल का जवाब देंगी आप तो कांग्रेस की प्रतिनिधि हैं, दिल्ली में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है। अरे इन्होंने नहीं करवाया था तो आप करवा देती। दीपक जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि मैं आपको जनता को इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। मैं इस समय एमसीडी की चुनिंदा मेंबर हूँ और पिछली बार भी चुनी। बिल्कुल मालूम है मुझे। और जब 4 सालों में हमारे माननीय विधायक ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी की एक भी रोड को नहीं बनाया, उस समय हम माननीय महाबल मिश्रा जी के साथ मिलकर यूडी मंत्रालय से हमने काम पास करवाया और उसको प्रद्युम्न राजपूत जी ने अपने लेटर पैड पे लिख के रजनी अपनी से कह के इस काम को रुकवाया, क्योंकि मेरे चुनाव तक वो काम नहीं हो पाया। इस बार स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होने के बाद जब हमने क्षेत्र को वो तोहफा दिया काम का, उस समय बीजेपी वालों ने खाली बोर्ड और होर्डिंग लगाकर उस काम को अपना बताने की भरपूर होड़ की। मैं कहना चाहती हूँ, काम करो तो नाम करो। हम भी तो विपक्ष में बैठे हैं बीजेपी में, उस समय हमारा फंड देखिए हम कितना फंड ला पाते हैं और क्षेत्र का काम करा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि इस समय ये क्षेत्र का मुद्दा है, द्वारका विधानसभा का मुद्दा है। हम यहाँ के मुद्दों पे अगर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, यहाँ के मुद्दों पर भी करेंगे और दिल्ली के मुद्दे पर भी करेंगे। आप पर आरोप है कि आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी की सड़कें नहीं बनने दी। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर काम कराए। मैंने डाबड़ी वार्ड के अंदर, जहाँ से हमारी बहन जी पार्षद हैं, पिछले दिनों इसी साल के अंदर लगभग 4.5 करोड़ की लागत से हमने काम करवाए। मंगलापुरी वार्ड के अंदर लगभग 4.25 करोड़ की लागत से काम कराए। इन सब कॉलोनियों के अंदर हमने काम कराए हैं और इन काम को हमने नगर निगम के चुनाव से पहले ये काम इन कॉलोनी के अंदर होने थे, लेकिन इन कॉलोनी के अंदर इन्होंने काम रुकवाने का प्रयास किया। काम रुकवाने का प्रयास किसने किया? यहाँ के सांसद महाबल मिश्रा ने किया। मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ। और बहन जी की मजबूरी है कि उनको यहाँ के सांसद के हिसाब से चलना पड़ता है। हमने इनके लिए डीएसआईडीसी से योजना बनवाई, हमने डीएसआईडीसी से सारी प्लानिंग करवाई और इनका केवल एक ही मकसद था यहाँ के सांसद का कि मैं काम रुकवाऊं और विधायक को बदनाम करूं। केवल एक मकसद के पीछे, उसके पीछे एक ही कारण था, अपने बेटे को आगे एमएलए का चुनाव लड़वाना। पुत्र मुंह में आकर के बजाय एक सांसद के नाते होकर के इस क्षेत्र में की जनता ने सांसद बनाया, उन्हें सहयोग करने की बजाय उन्होंने काम रुकवाने की कोशिश करी। लेकिन समय लगा, लेकिन जनता दुखी रही। जनता को दुखी करने का अगर पाप किया है तो यहाँ के सांसद महाबल मिश्रा ने काम किया, मगर वो काम हमने कराए। थोड़ा समय लगा और हमने इन कॉलोनी के अंदर हमने काम कराया। देखिए, कॉलोनी के अंदर काम इनने कराया और महाबल मिश्रा ने उसको रुकवाया, ये आरोप है इनका। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, 129, 130 चौरसिया जी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी कि 129, 130 दो वार्डों के लिए प्रद्युम्न राजपूत जी का लेटर पैड है, जिसमें इन्होंने रजनी अपनी से चिट्ठी लिख के इन दोनों वार्ड को एमसीडी से ना कराने की कवायद की थी। रजनी अपनी मेयर उस समय होती थी और रुकवाया इस काम को। उसके बाद उस काम को स्टैंडिंग कमेटी इस पर मेंबर होने के बावजूद इस पर मैंने कराया। बाकी दो वार्डों में 131 और 132 वार्ड में एक भी अनऑथराइज्ड रोड नहीं बनी है, जो कि क्योंकि वहाँ पर हम पार्षद नहीं है, इसलिए
वहाँ पर 1 भी रुपए का फंड नहीं आया और एक भी रोड नहीं बनी। चलिए चलिए पब्लिक से पूछते हैं, पब्लिक से पूछते हैं। हमें पानी चाहिए, पानी। 5 साल हो गया, मिश्रा जी के अलावा कोई ना नेता बने ना कोई बनेगा आने वाले टाइम में। और आज मिश्रा जी ने पानी दिलाया, बिल्कुल किया। तो आप तो कह रहे हैं आपको पानी पूरा पानी मिला हमें, पूरा पानी मिला। आप तो कह रहे हैं पानी की समस्या है। ये विधायक हमने पहली बार सुना है, पहली बार सुना। आज पब्लिक प्याज नहीं खाना, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें मिश्रा जी तो पानी दिला रहे हैं ना आपको। मिश्रा जी तो पानी दिला रहे हैं, मिश्रा जी तो पानी दिला रहे हैं आपको। हाय हाय बीजेपी पार्टी की राय, पार्टी की राय, पार्टी की राय, पार्टी की राय। एक राय इधर से लेंगे, एक राय इधर से लेंगे, एक राय इधर से लेंगे। हमसे बताइए आपको कि इलाके में वस्तुस्थिति क्या है। 15 साल में कांग्रेस की सरकार है, आज एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस की सरकार है। आज महंगाई, प्याज का भाव देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, आम आदमी त्रस्त है। आप देखिए हमारे यहाँ पानी की विकट समस्या है। विधायक जी ने 3 दिन की हड़ताल की है। हड़ताल करने के बाद जब जल बोर्ड के अधिकारियों से मिलने गए, इन्होंने आज पानी आप चलिए लाइव दिखाता हूँ, नाले में पानी जा रहा है, नाले में पानी जा रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता को पानी नहीं मिलने दे रहे। घटिया राजनीति कर रहे और इन्होंने इस क्षेत्र के विकास करवाए हैं। यहाँ का सांसद अपना पुत्र मुंह में इस क्षेत्र की जनता का नाश कर रहे हैं। ऐसे सरकार को और सीधा सरकार को बाहर फेंकेंगे, इस पर हम जवाब देंगे। पानी रोक रखा। ठीक है, सुन लिया आपकी बात, सुन लिया आपकी बात। दोनों तरफ से आप दोनों अपील कर दे कि थोड़ा शांत हो जाए। आपके ही समर्थक है। हाँ जी, आप अपील कर दे शांत हो जाए थोड़ा। मैं अपने सभी साथियों से, सभी कार्यकर्ता से प्रार्थना करूंगा कि वो शांत होकर बैठ जाएं, ताकि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है और सारी सच्चाई की जानकारी मिले कि यहाँ के सांसद ने समय समय पर किस तरह से बाधाएं पहुंचाई और कामों को रुकवाया। आप भी कर दीजिए तिलोत्तमा। मैं अपने सारे भाई बहनों से निवेदन करती हूँ, हेल्दी डिस्कशन होने दीजिए। कृपया आराम से बैठिए, कृपया शोर मत कीजिए। तिलोत्तमा जी, अब सवाल यहाँ पर उठा बिजली के बिल का। बिजली के बिल 3 गुना हो गए पिछले 15 सालों के अंदर, क्यों? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है गुजरात में, क्या वहाँ से ज्यादा यहाँ के बिल है? दिल्ली सरकार हमेशा से ज्यादा सब्सिडी देती रहती है, 24 घंटे यहाँ बिजली रहती है। आज गुड़गांव में 6 घंटे 7 घंटे बिजली रहती है, तो दिल्ली में 24 घंटे रहती है। और बाकी सभी क्षेत्रों से दिल्ली का अभी भी बिजली का रेट कम है। जो उनके बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ दिल्ली से अधिक है। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि अपने क्षेत्र में क्यों नहीं करा पा रहे हैं जहाँ पर इनका शासन है। इनके शासन में इनका कहना है कि दिल्ली में जो बिजली का बिल है वो गुजरात से कम है। दिल्ली के लोग परेशान हैं। बिजली कंपनी ने मोटे मोटे बिल बना के भेजे हुए हैं। बिजली के यूनिट के रेट कुछ और हैं और उसके बाद जगह जगह छापे मारे जाते हैं और जगह जगह अलग अलग स्लैब बना करके जो उन्होंने मोटे मोटे बिल बना रखे हैं। आज जो प्राइवेट कंपनी आई है खून चूसने का काम कर रही है। केवल एकमात्र पब्लिक की जेब से पहले पैसा कैसा है, पहले जो इंडस्ट्रीज थे उनको पकड़ा, उसके बाद जो डोमेस्टिक थे उनको पकड़ा और उसके बाद आज छापे मारे जाते। सुबह सुबह 6 बजे लोगों के घर पहुंच जाते हैं, पुलिस लेकर पहुंच जाते हैं, आपकी बात सुना दी आपकी बात। टॉर्चर करते हैं। आज मैं समझता हूँ लोगों का जीना मुश्किल हो गया। सुबह सुबह लोग दफ्तर हमारे आते हैं, जिस आदमी की 10,000 तनख्वाह, 15,000 तनख्वाह, वो कहता है कि मेरा 7,000 का बिल आ गया, प्रधानमंत्री क्या करें, क्या बच्चों को पढ़ाएं, क्या बच्चों को लिखाएं, कैसे गुजारा करें, हम क्या होगा। मैंने कहा बात यह है भाई, जिस तरह से जब कांग्रेस आई है हमेशा महंगाई साथ लाई है और कांग्रेस ने वायदा किया था बिजली की चोरी रोकेंगे तो बिजली के दाम कम करेंगे, मगर बिजली की चोरी रुकी भी और उसके बाद भी उन्होंने दाम कम नहीं किए। क्या भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, सत्ता में आएगी तो 30% बिजली के दाम कम करेगी। 30% बिजली के दाम कम करेगी। 30% बिजली का दाम कम करेगी। सत्ता में आएंगे तो 30% बिजली के दाम कम होंगे। सत्ता में आएंगे तो 30% बिजली के दाम, सत्ता में आएंगे तो 30% बिजली के दाम कम करेगी बीजेपी। बिल्कुल झूठ वादा है।
बीजेपी का हमेशा झूठा वादा रहा। पिछली बार जब सत्ता में आई थी तो इन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे अयोध्या में। आज तक जब वो 5 साल सत्ता में रहे तो उसका इन्होंने नाम भी नहीं लिया। और ऑलरेडी बिजली पर सब्सिडी सरकार दे रही है। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता कि वो आके बिजली का रेट कम करे। 24 घंटे बिजली रहती है और सरकार की कोशिश है अरे भाई एक मिनट, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाने आए। आपके 2 नेता बात कर रहे हैं, आप बात नहीं करने देना चाहते उनको। आपके नेता बात कर रहे हैं, आप बात नहीं करने दे रहे। नहीं ये तरीका ठीक नहीं, ये जिलो तुम्हारी ये तरीका ठीक नहीं। पार्टी कर पाए, लोगों को उपलब्ध नहीं बहुत बड़ी बात। अरे या तो ये बोल रहे हैं, आप बोल लो, बता दो किसको बोलना है। आप ये बताइए इनका। आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह का कार्यक्रम हमारी विधानसभा के अंदर रखा ताकि इस तरह से हर चीज सामने आए। पर अच्छा होता आज यहाँ के सांसद महाबल मिश्रा आते और यहाँ सामने खुली बहस होती और आज मैं सारी चीजें रखता। जो बहन जी ने कहा कि काम नहीं हुए अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, मैं प्रमाणिकता के साथ बात करता हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ तो ये सोच के काम करता हूँ मैं मंदिर के अंदर बैठा हूँ। आज इस प्रजातंत्र के मंदिर के अंदर हम इकट्ठे हुए हैं। मैंने एक टेंडर करवाए थे, ये जो टेंडर हमने करवाए थे ये नवभारत टाइम्स की कॉपी है, ये दूसरे अखबार की कॉपी है। ये सारे काम मैंने करवाए, टेंडर करवाए और इन्होंने यहाँ काम रुकवाए इसलिए कि ये काम में बाधा पहुंचे। अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पे इन्होंने गंदी राजनीति करी। कांग्रेस की सरकार ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट के गंदी राजनीति करी। इन कामों को मैंने बाद में कराया मगर कई महीने काम रुके रहे। इन्होंने यहाँ गंदी राजनीति की। आज पानी के नाम पे गंदी राजनीति कर रहे हैं, आज पानी के नाम पे गंदी राजनीति कर रहे हैं। आज कहते हैं मेरे बेटे को जिताओगे तो पानी दूंगा मैं। ये चाहते हैं यहाँ के लोग आकर के मेरे पाँव पकड़े। मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए मुझे जो करना पड़े मेरे खिलाफ 2 FIR बनवाई। हमने 3 दिन की भूख हड़ताल रखी, 6 जून, 7 जून, 8 जून शांति से रखी। उसके बाद हल नहीं मिला, मैं सीओ के पास गया, सीएम के यहाँ मीटिंग करी। हमारे यहाँ द्वार प्लांट का सीएम ने उद्घाटन कई साल पहले किया था मगर वो आज तक चालू नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र की जनता को यहाँ के सांसद के द्वारा पानी का जो है रोका जाता है, रुकवाया जाता है और चुनाव के टाइम पे गंदी राजनीति की जाती है। यहाँ की जनता वक्त आने पर करारा जवाब देगी, वक्त आने पर जवाब देगी। गंदी राजनीति की जाती है। तो वर्मा जी को बोलने दो, अपने नेता को बोलने नहीं देना है कि अपने नेता को बोलने दो यार, अपने नेता को बोलने दो। आरोप उनका सबसे ज्यादा महाबल मिश्रा पर है कि वो जो काम करवाने की कोशिश करते हैं महाबल मिश्रा उसको रोकते हैं। एमसीडी में इन्होंने रुकवाने की कोशिश की, फिर भी हमने करवा लिया। तो ये नेतृत्व हर एक का जुरिडिक्शन होता है। अगर नेता अपने अधिकार अपने जनता को काम करें और ना करेंगे तो 100 काम नहीं करेंगे तो अगर हमारा काम जिस व्यक्ति ने मिश्रा जी के जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। शो बंद कर दो, आप हाय लगाना। मैं शो बंद कर दूं, आप हाय लगाना। मैं शो बंद कर देता हूं, आप हाय के नारे लगाना। बंद कर दूं, आप नहीं चाहते तो लोग मुझे बात करें। एक मिनट। आपको क्या लगता है राज्य स्तर पर बीजेपी के लिए क्या मुद्दे हैं राज्य के स्तर पर? मेरा कहना है कि आज देश में भ्रष्टाचार है, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण महंगाई है और महंगाई के कारण हर चीज इतनी महंगी है कि लोग दुखी हैं और परेशान हैं। लोगों ने मन बना लिया है, लोग चाहते हैं, लोगों ने महसूस कर लिया है कि जब तक दिल्ली में सरकार कांग्रेस की रहेगी, तब तक उन्हें मन बना लिया है, लोग चाहते हैं, लोगों ने महसूस कर लिया है कि जब तक दिल्ली में सरकार कांग्रेस की रहेगी, तब तक जो है दिल्ली के लोगों का भला नहीं होने वाला। हम लोग भी विधानसभा के अंदर जब आवाज उठाते हैं
तो वहाँ शीला दीक्षित जी कहती हैं तुम लोग कैसे शोर मचाते हो, दिल्ली की जनता तो हमारे से खुश है। आज दिल्ली की सरकार को इतना घमंड हो गया है कि उसको इस बात की चिंता ही नहीं है कि दिल्ली की जनता दुखी है, त्रस्त है, बिजली के बिलों से, पानी के बिलों से, महंगाई से आज गृहिणी परेशान है। आज ये लोगों का गुस्सा निकल रहा है, लोगों की तकलीफ निकल रही है, जो आपके माध्यम से आप सुनने लग रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ के लोग तो और भी ज्यादा त्रस्त हैं। यहाँ हमारे यहाँ जमीनों पर कुछ सोसाइटी के मकान बनने थे, यहाँ के सांसद के महाबल मिश्रा के द्वारा 100 करोड़ जमीन का घोटाला किया, और जो आज तक ने उस समय इसका उजागर किया था, मेरे ख्याल उस समय आप आज तक में थे, 100 करोड़ घोटाले का उजागर किया था। आज इस जमीन को 100 करोड़ की जमीन पे लोगों के मकान बनने थे, आज इनके ऊपर बलात्कार के केस चल रहे हैं, रेप के केस चल रहे हैं। यहाँ के सांसद के महाबल मिश्रा के ऊपर ये चाहते हैं परिवारवाद के नाम पे, ये इनकी साली है, ये काउंसलर है, एक वार्ड से इनकी भाई की वाइफ काउंसलर है, आज खुद MP है और चाहते हैं कि आज मेरा बेटा MLA बने, पैसे के बल पे। आज इतना इनकार हो गया यहाँ के सांसद को, वो चाहता है कि मैं पैसे से जितनी मर्जी वोट खर्च सकता हूँ। आज ये पोजीशन इस तरह की है, लोग यहाँ से दुखी हैं, कांग्रेस से तो दुखी हैं और यहाँ के सांसद से भी दुखी हैं। अरे आपके नेता बोल रहे हैं, कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो बेसिक सेंस रखो। आपके नेता बोल रहे हैं और आप जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। आप सवाल ये कि 3 मुद्दे दिल्ली में, महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली और पानी का बढ़ा हुआ बिल, और जनता इससे त्रस्त है। जनता इससे त्रस्त है कि जो पानी द्वारका विधानसभा में पहले हमारे MLA ने दिया था, यहाँ तो जनता को पानी नहीं मिल रहा, उस बिल से क्या त्रस्त होगी। और 24 घंटे बिजली लोगों को उपलब्ध हो रही है, जो मिश्रा जी के टाइम में ग्रिड बिजली के लगे थे, उसके बाद न बिजली यार ये बोल रहे, आप ही बोल लो, आप ही बोल लो, आप ही बोल लो, और ये पानी भी पी लो। नहीं, आप ही बोल लो, आप ही बोल लो। बदतमीजी की हद है यार, बदतमीजी की हद है आपकी। बल्कि जो पानी, उनको भी यही बोल रहा हूँ मैं, बल्कि जो विधानसभा को पानी मिलता था चौरसिया जी, उसमें से भी कटा के एयरपोर्ट को दे दिया गया। अनऑथराइज कॉलोनी में चेकिंग हो गई, जिसके कारण पानी टाइम लिमिट कर दिया गया और जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। सीवर की समस्या है, जनता तो अपनी समस्याओं से त्रस्त है। कितने दिन हुए और रोड काउंसलर बना दे, हमारे कामों पे अपना बोर्ड लगाना इनका काम बन गया। जो काम आज एक काउंसलर होकर मैं ये दावा करती हूँ कि अपने वार्ड में मैंने इनसे ज्यादा फंड खर्च किया, इससे ज्यादा जनता को सुविधाएं दी है और ज्यादा काम करवा है। ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक भी हॉस्पिटल, क्या एक भी डिस्पेंसरी, क्या एक भी स्कूल, जो स्कूल हमने पास करवाया था कांग्रेस पार्टी ने, राजकुमार चौहान जी आज वो प्लॉट घेर लिया गया किसी के द्वारा और उस पर स्कूल तक नहीं बन पाया। आज नाला ढकने का जो बड़े बड़े काम हुए हमारे पार्टी द्वारा हुए, इनके सरकार में आने में इन्होंने जनता को 5 सालों में क्या दिया है। मैं जनता की तरफ से इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्षेत्र के लिए उन्होंने ये विधायक होते हुए ये जनता को क्या जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आपने भ्रष्टाचार की बात की, जो भी भ्रष्टाचार करेगा चाहे किसी पार्टी का होगा उसको सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। वो लोग जेल में भी जा रहे हैं, चाहे बीजेपी का हो। आज गडकरी जी जो इनके प्रभारी बने हैं, पहले उनको क्यों हटाया गया था पार्टी से? क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे? दिल्ली के दंगल में आप दर्द दिल्ली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव के क्या हालात हैं, और आप ये भी एहसास लगा सकते हैं कि लोकतंत्र में एक स्वस्थ बहस की परंपरा का यहाँ पर कितना निर्वहन हो रहा है। हमारी यही कोशिश है कि हम एक स्वस्थ बहस करें, लोगों के बीच तमाम मुद्दों को रखें, लेकिन अफसोस कि कहीं ना कहीं नारेबाजी के बीच, शोर शराबे के बीच हमारा ये प्रयास गुम हो जाता है। आज द्वारका से इतना ही, हम आपको लिए चलेंगे अगले सफर में छत्तीसगढ़।